नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो इस वक्त एक तरह की रस्साकशी के खेल में फंसी हुई है। मतलब एक तरफ से उसे आगे बढ़ाने की जोरदार कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से एक ताकत उसे पूरी शक्ति से पीछे खींच रही है। तो ये है वो दोहरी मार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर ही अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए जीएसटी में कटौती की गई है, एक तरह का इंटरनल बूस्ट। और दूसरी तरफ अमेरिका ने 50% टैरिफ का एक ऐसा बाहरी झटका दिया है जो इस पूरी कोशिश पर पानी फेर सकता है। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दो ताकतें आखिर हैं क्या और कैसे एक दूसरे से टकरा रही हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ रहा है। तो पहली ताकत है सरकार का अपना दांव, जीएसटी में कटौती। अब सरकार ने ये कदम उठाया क्यों? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ था, डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करना, चीजों को सस्ता करके मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना ताकि लोग ज्यादा खर्च करें और इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमे। और अब आती है दूसरी ताकत, जो इसके एकदम उल्टी दिशा में काम कर रही है, अमेरिकी टैरिफ। ये बाहर से आया एक बड़ा झटका है। भारत से अमेरिका जाने वाले करीब 60 अरब डॉलर के सामान पर सीधा 50% का टैक्स। ये उन इंडस्ट्रीज पर एक सीधा हमला है जिनकी रोजी रोटी एक्सपोर्ट पर चलती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दो ताकतों की लड़ाई का हम पर, मतलब आम आदमी पर, खासकर मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक हाथ से दिया जा रहा है और दूसरे हाथ से छीना जा रहा है? और यहीं पर आप देखिए, मिडिल क्लास एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। एक कंज्यूमर के तौर पर तो शायद उसे फायदा हो रहा है, लेकिन एक वर्कर या एम्प्लॉय के तौर पर उसे भारी नुकसान का डर सता रहा है। चलिए इस दोहरी तस्वीर को समझते हैं। एक तरफ जब आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो जीएसटी कट की वजह से साबुन, गाड़ी जैसी चीजें सस्ती हैं, इंश्योरेंस भी सस्ता है, मतलब जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा डरावना है। टैरिफ की वजह से उन्हीं लोगों की एक्सपोर्ट सेक्टर में नौकरी जाने का खतरा है, इनकम की कोई गारंटी नहीं है और रुपए के कमजोर होने से महंगाई बढ़ने का भी डर है। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। सिर्फ एक सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो वहां एक्सपोर्ट 70% तक गिर सकता है। इसका सीधा मतलब है लाखों नौकरियां जो सीधे सीधे खतरे की जद में हैं। अच्छा, जब इकोनॉमी में ऐसी उथल पुथल हो तो निवेशक, यानी वो लोग जो पैसा लगाते हैं, वो क्या करते हैं? उनका क्या रिएक्शन होता है? ये जानने के लिए हमें स्टॉक मार्केट को देखना होगा, जहां ये बंटवारा और भी साफ दिखता है। मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। निवेशक ना बहुत तेजी से अपना पैसा एक्सपोर्ट पर निर्भर कंपनियों जैसे टेक्सटाइल या जेम्स एंड ज्वेलरी से निकाल रहे हैं। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? उन कंपनियों में जो घरेलू बाजार पर टिकी हैं, जैसे एफएमसीजी, ऑटो और बैंक। इसे ही सेक्टर रोटेशन कहते हैं। ये कोट देखिए, इन्वेस्टर्स की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। वो साफ साफ ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के झटकों से बची हुई हैं, मतलब सेफ खेल रहे हैं। और जैसे ही टैरिफ का ऐलान हुआ, बस मार्केट में तो जैसे भूचाल आ गया। एक ही दिन में निफ्टी और सेंसेक्स धड़ाम से नीचे गिरे। और सबसे चिंता की बात, विदेशी निवेशकों ने बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमने आम आदमी और स्टॉक मार्केट दोनों पर इसका असर देख लिया, लेकिन जरा जूम आउट करते हैं। पूरी इकोनॉमी की सेहत पर, देश की ग्रोथ पर इसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? और ये चार्ट ये पूरी कहानी का सार है। देखिए, जीएसटी कट से इकोनॉमी को जो 0.4% का बूस्ट मिलने की उम्मीद थी, टैरिफ का झटका उससे डबल, मतलब 0.8% का नुकसान पहुंचा सकता है। यानी फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। और इस सब का असर सीधा सीधा हमारे रुपए पर पड़ रहा है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, और जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाली हर चीज, पेट्रोल से लेकर मोबाइल फोन तक, सब कुछ अपने आप महंगा हो जाता है। इस झटके की असली गहराई को समझने के लिए पहले ये देखिए कि नॉर्मल हालात में क्या होता है। जब कोई अच्छी खबर आती है तो विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सिर्फ 3 दिन में करीब 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया। लेकिन टैरिफ की खबर ने सारा खेल ही पलट दिया। पैसा आने की जगह उल्टे यहां से बाहर जाने लगा। और कितना? 1 महीने में 42,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा झटका है। तो अब सवाल ये है कि भारत इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे निपटेगा?
सरकार और पॉलिसी मेकर्स के पास क्या रास्ते हैं? आगे का प्लान क्या हो सकता है? तो देखिए, एक मल्टी स्टेप स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। सबसे पहले फौरन राहत के तौर पर उन एक्सपोर्टर्स की मदद करनी होगी जिन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर शॉर्ट टर्म में अपने खर्चों को रीप्लान करना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए हमें नए एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढने होंगे और साथ ही रिजर्व बैंक को रुपए को संभालने के लिए भी कदम उठाने होंगे। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या कोई भी देश सिर्फ अपनी घरेलू डिमांड के दम पर खुद को ग्लोबल ट्रेड वॉर जैसे बड़े तूफानों से पूरी तरह बचा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।